अगर मैं टोटल पैर की बात करूँ आपसे, तो पैर आपको टोटल दिए गए हैं यहाँ पर 64 है, और टोटल सिरों की जो संख्या है वो कितनी दी गई है आपको, तो वो आपको 20 दी गई है, राइट। तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। मान लेते हैं जो चरवाहे हैं वो 2 पैर वाले होते हैं, और यहाँ पर जो गाय है, गाय, तो गाय जो है वो 4 पैर वाले होते हैं, ठीक है, 4 पैर वाले हो गए। ये किसकी संख्या है, तो हम मान लेंगे ये है पैरों की संख्या, राइट, पैरों की संख्या है। अब हम क्या मानते हैं कि हमने सारे के सारे जो है, सारे के सारे 20 है हमारे पास टोटल, तो हमने सारे के सारे चरवाहे मान लिए। और यहाँ पर जब चरवाहों की संख्या 20 है और एक चरवाहे के 2 पैर होते हैं, तो टोटल कुल पैर कितने हो जाएंगे भाई, हमारे जो कुल पैर है, कुल पैर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 40, राइट। हमारे कुल पैर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। लेकिन हमको कितने पैर दिए गए हैं, 64 पैर दिए गए हैं, तो 64 घटा दीजिए आप, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 24 बच जाएगा आपका, राइट। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इन दोनों जो हमने माने हैं, यहाँ पर इन दोनों के हमेशा अंतर यानी कि 2 से ही भाग दी जाती है। जब आप 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने किसको माना था, चरवाहे को माना था, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आएगा वो गायों की संख्या आएगी, ठीक है। तो गाय कितनी हो जाएंगी हमारी, तो गाय हो जाएंगी 12, और टोटल है कितने शेर, तो यहाँ पर है 20, तो 20 में से आप 12 निकाल दोगे तो आपका उत्तर आएगा 8। तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके चरवाहे, ठीक है। मिश्रण से कैसे बनाते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रश्न को मिश्रण से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जो चरवाहे हैं, हमारे पास चरवाहे हैं, और कौन है भाई, गाय है, ठीक है। तो चरवाहों के पैर होते हैं 2, गाय के पैर होते हैं 4, और पैर आपको दे रखे हैं, पैर है 64, और सिर भी आपको दे रखे हैं, सिर है आपके पास 20। तो आप यहाँ पर 20 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर पैर जो हो जाएंगे हमारे पास, पैर कितने हो जाएंगे, 40, और यहाँ पर आप 20 से गुणा करोगे तो यहाँ पर पैरों की संख्या हो जाएगी 80। लेकिन हमारे पास पैर है टोटल 64, राइट। अब यहाँ पर घटा दीजिए, तो 80 में से 64 जाएगा तो आपका 16 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इनको काट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 12, राइट। अब देखो ये ना अनुपात जो है हमारा 20 का ही है, और 20 ही हमें दे रखे थे, तो यानी कि 1 गुना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12। अब ये जो चरवाहे हैं इसके नीचे चरवाहे आ जाएंगे, और गाय के नीचे ये वाली जो संख्या है ये गाय की आ जाएंगी, और आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बना सकते हैं दोस्तों। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।